दोस्तों वीडियो आखिर तक देखना। वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये वीडियो मैंने किस तरह शूट किया है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, आज उसको यहाँ पर रखा है और किस चीज के ऊपर रखा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। क्या आपको भी लगता है 2025 इतने जल्दी निकल गया और आपकी लाइफ वही की वही रुकी है जहाँ से आपने 2025 में शुरुआत की थी? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के साथ ना ये सेम चीज होती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखेंगे आगे इस वीडियो में। नया साल आते ही मैंने एक गोल सेट किया, हमेशा की तरह जैसे हर कोई करता है। क्या होता है ना, साल दर साल हम अपने लिए गोल सेट करते हैं और बहुत ही मुश्किल से कुछ दिनों तक हम उसे फॉलो भी करते हैं और फिर से कुछ दिनों के बाद हम फिर वही अपने पुराने रूटीन पर आ जाते हैं। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? पहली बार ऐसा हुआ है कि साल के 7 दिन हो चुके हैं और मैं अभी भी अपने गोल पर फिक्स हूँ, अपने रास्ते से भटका नहीं हूँ। बहुत आसान होता है गोल सेट करना, कोई टारगेट सेट करना, लेकिन उतना ही मुश्किल हो जाता है उस गोल को, उस टारगेट को पूरा करना। और मैं यही मुश्किल काम कर रहा हूँ अपने इस चैनल पर। मैंने क्या प्लान किया है या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो देखते हैं जरूरत क्यों है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स है। पहले तो मेरी माँ, फिर मेरे पापा, उसके बाद में फिर मेरा भाई, मेरी वाइफ और मैं। ऐसे हम 5 लोग हैं, लेकिन इनमें से बस कमाते 2 ही है, बाकी 3 कोई कमाई नहीं करते। तो आने वाले दिनों में मैं वही सोच रहा था कि हर एक के पास काम हो। अगर सबके हाथों में काम होगा तो मेरी फैमिली जल्द से जल्द इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सबके हाथों में काम हो। तो चलो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हर एक मेंबर के लिए मैंने क्या काम सोचा है, उसको पूरा करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, उसका अपडेट मैं आपको इस चैनल पर लगातार देता रहूंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेरे फैमिली के इनकम के बारे में अगर देखा जाए तो मैं कमाता हूँ और बस फिर मेरी अम्मी कमाती है। उसमें भी मैं अभी अभी काम पर लगा हूँ, 2-4 महीने ही हुए हैं मुझे अभी काम पर जाते हुए। और अम्मी जो है तो अम्मी काम पर जाती है, लेकिन आपको बताऊँ अम्मी की उम्र है लगभग 50 साल के आसपास। और 50 साल की उम्र होते हुए भी अम्मी अभी भी काम पर जा रही है दूसरों के खेतों में। ये सबसे बड़ी बुरी बात है मेरे लिए। और दूसरी एक दिक्कत की बात है, अभी ठंड के दिन है, फिर भी अम्मी को सुबह 8 बजे काम पर जाना ही होता है। और वहां पर जाने के बाद जैसे अभी सीजन चल रहा है प्याज लगाने का, तो प्याज लगाने के लिए पूरा दिन पानी के अंदर उतरकर प्याज लगाने होते हैं। और अम्मी की उम्र 50 साल होने की वजह से अम्मी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। शाम में भी आते हैं 6 बजे, 6-6:30 बजे के आसपास। शाम में जब आते हैं ना तो अम्मी का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता, इतनी बुरी हालत होती है अम्मी की। और एक बात बताऊं, अभी देखो अभी हो रहे 11:30 और अभी भी अम्मी बाहर बर्तन धो रहे हैं। और उसके बाद में अम्मी को अभी सुबह के कपड़े भी धोने हैं। सुबह जल्दी जाना होता है तो घर के काम होते नहीं है, तो वैसे ही कुछ काम करते हैं, जैसे खाना वाना बना लेते हैं सबका, और खाना खाते भी नहीं है, वैसे ही अपना टिफिन लेके चले जाते हैं। तो इतनी दिक्कत है, इतनी बुरी हालत है अम्मी के काम की। और चलो ठीक है, ये काम भी अगर पूरे साल होता तो हम समझ लेते, अगर ये काम भी पूरे साल होता तो पैसों की दिक्कत आती ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अम्मी का जो काम है ना तो वो पूरे साल होता नहीं है, बस ऐसे सीजन जो होते हैं बस सीजन के अंदर ही काम होते हैं, पूरा साल काम होता नहीं है। अम्मी के लिए मैंने जो भी काम सोचा है वो तो खेती से ही रिलेटेड है। अभी मुझे नहीं पता उस काम के अंदर मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में मैं आपको वो सब बता दूंगा। लेकिन अम्मी के लिए मैंने खेती से रिलेटेड ही काम सोचा है। और रही बात फिर उसके बाद में मेरे भाई की, तो मेरा भाई अभी फिलहाल उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से वो काम पर नहीं जाता है, नहीं तो वैसे भी वो काम पर जाता है। और वो जो काम पर जाता है, मेरा भाई जो जिस काम पर जाता है वो बहुत ही हार्ड काम है, क्योंकि मैंने भी 2 महीनों तक वहां पर वो काम करके देखा है। बहुत ही ज्यादा हार्ड काम है। वो कहाँ पर काम पर जाता है, हमारे गांव के ही एक बड़े सेठ है, उनके यहाँ पर वो काम पर जाता है। उनके यहाँ पर होता है लोहा उठाने का काम, ट्रक में लोड करना, अनलोड करना, या फिर जो भी छोटी छोटी गाड़ियां आती है उनके अंदर लोड करना या अनलोड करना, ये काम वहाँ पर होता है। लेकिन वो काम बहुत ही ज्यादा हेवी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई के लिए भी कुछ ऐसा काम मैं ये करूँ जिससे कि उसको भी ज्यादा तकलीफ ना हो। 2-3 हफ्ते पहले ही भाई की उंगली पूरी तरीके से टूट गई थी, तो इस वजह से अभी वो काम पर नहीं जा रहा है। और पिछले साल दीपावली से पहले मैं भी वहीं पर काम पर जाता था, तब मेरी ये देखो, ये जो उंगलियां है, कौन सी, हाँ ये वाली जो उंगलियां है ना, ये फ्रैक्चर हो गई थी मेरी ये उंगलियां। तो इसी वजह से वहाँ का काम मैंने छोड़ दिया था। अब भाई भी वहीं पर जाता था, लेकिन उसके हाथ में भी उसकी ये जो उंगली है ना, ये पूरी तरीके से दब गई थी लोहे के नीचे, ये वाली। तो इसी वजह वो भी अभी काम पर नहीं जाता है। तो फिर
भाई के लिए भी मैं ऐसा काम सोच रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर अभी बकरी पालन का कुछ प्रोजेक्ट आया है, जिससे कि बकरियां लेने के लिए और बकरियों का जो शेड है उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। तो देखते हैं, अगर उसमें हो जाता है तो भाई के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अपनी 10-5 बकरियां भी वो संभाल लेगा ना, तो उतना पेमेंट वहाँ पर उसको 500 रुपये पेमेंट देते थे, तो 10 बकरियां भी वो संभालेगा ना, तो उसके खर्चे सब निकल जाएंगे। अब इसके बाद आती है हमारी पिताजी की बारी। अभी पिताजी की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होगी। इसी वीडियो में आपको मैं उनसे मिलाऊंगा। अभी उनसे भी वैसे कुछ काम होते नहीं है, उनके लिए तो बस मैंने यही सोचा है। अब जो काम मैं अम्मी के लिए सोच रहा हूँ वो तो आगे आने वाले दिनों में आपको बता ही दूंगा। तो उस काम को वो बस देख रेख करेंगे। उसी के साथ साथ जो भाई बकरियों का काम करने वाला है, उनको भी एक सपोर्ट, यानी बस रात के लिए वो वहां पर जाके सोएंगे या फिर थोड़ी बहुत देख रेख करेंगे। यानी पिताजी को ज्यादा काम मैं सौंप नहीं रहा हूँ, बस देख रेख का जो काम होगा ना वही, जैसे आगे पीछे थोड़ा बहुत कुछ कर ले, अपने मन से कर ले तो कर ले, या फिर नहीं भी किया तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन अम्मी का जो काम होगा वो अभी जो जाते हैं तो सुबह 8 बजे जाते हैं और आते हैं 6-6:30 बजे शाम के। तो अम्मी का काम ऐसा होगा जो बस उन्हें 2 से 3 घंटे ही करना है, और वो भी उनके अपने मर्जी के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक, जब भी चाहे करे। इस तरीके का काम मैं अम्मी के लिए सोच रहा हूँ। तो वो काम स्टार्ट होगा जून महीने में, क्योंकि खेती से रिलेटेड है। तब मैं वो काम आपको बताऊंगा। तब तक तो अम्मी को ऐसे ही काम पर जाना, जब काम लगेगा तो तब तक अम्मी काम पर जाएगी, या फिर नहीं लगा तो अम्मी घर पे रहेगी। लेकिन एक बात बता दूं, अम्मी काम पर जाएंगे तभी गांव का जो खर्चा है वो सब चलेगा, क्योंकि मेरा जो अभी जो मेरी इनकम आती है वो बस मेरी फैमिली जो है, यानी मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बस इनके पीछे ही चली जाती है। 8-10 हज़ार रुपए की इनकम आ रही है, उतना खर्चा 7,500 का खर्चा मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। 7,500 का खर्चा मुझे उधर ही लगता है, तो 8-10 हज़ार में क्या ही होगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, अम्मी ही सब पूरा खर्च यहाँ का उठाते हैं। तो फिर आने वाले फ्यूचर में पैसों की दिक्कत ना हो, इसीलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी 3 मेंबर की तो मैंने आपको काम के बारे में बताया। जैसे अम्मी के लिए वो काम जो मैं सोच रहा हूँ वो बस जून में शुरू होगा। दूसरा काम जैसे भाई है, तो भाई के लिए तो मैं सोच रहा था कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत ही हार्ड है, तो उससे इजी वाला काम होगा बकरियों का फार्म में भी बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हैं लोग। तो वो हमारे पास खेती है खुद की, तो इस वजह से वो काम भाई कर सकता है, और उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, किसी के यहाँ जाना नहीं होगा, किसी के अंडर में काम करना नहीं होगा, बस अपना फार्म संभाल लिए, बहुत हो गया। भाई के लिए ये काम हो गया, और पिताजी के लिए ये अम्मी का और भाई का दोनों को काम को बस देख रेख करनी है, आगे पीछे करना है, अगर करना चाहे तो। पिताजी के ऊपर मैं ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही उन्होंने कुछ काम किया नहीं, और अभी भी उनका नेचर, उनका स्वभाव ऐसा है कि वो अगर उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दे दे तो वो ज्यादा उसको सीरियसली करते नहीं है। इसी वजह से मैं इनके ऊपर वो बर्डन देना ही नहीं चाहता हूँ। अगर उन्होंने अपने मन से किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तब भी कोई बात नहीं। अभी देखो 3 मेंबर का तो हो गया, माँ का, भाई का और पिताजी का, और अभी है मेरी वाइफ हिना के लिए मैंने सोचा है लगभग 9-10 साल से, 2015 में मेरी शादी हुई, मैं लेडीज टेलर का काम करता था नासिक में। तो 2015 से लेके अभी तक 3 साल पहले तक, यानी 2023 तक हम नासिक में थे। वहां पर मेरी टेलरिंग की 2 शॉप थी, एक मैं चलाता था और दूसरी मेरी वाइफ हिना चलाती थी। उसी के साथ साथ हम वहां पर टेलरिंग के क्लासेस भी लेते थे। अभी मैंने वो टेलरिंग का काम छोड़ दिया है, लेकिन हिना अभी शहर में रहती है, जहाँ पर जीबा को, यानी मेरी बड़ी बेटी को हमने स्कूल में डाला है, शहर में रहती है। तो वहां पर वो घर पे कुछ क्लासेस लेती है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया है। इस वजह से प्रॉपर एडवर्टाइज नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, इस वजह से वो जो है क्लासेस बस 1-2 लड़कियों पर ही डिपेंड है, तो उतना कुछ उससे खास इनकम आती नहीं है। जो भी आती है तो थोड़ा बहुत बच्चों के पीछे वो चली जाती है। तो आने वाली इस साल में मैं सोच रहा हूँ हिना के क्लासेस अच्छी तरीके से वर्क करे, इसके लिए मैं कुछ स्टेप उठाऊँ, तो फिर हिना को भी वहां से इनकम का एक सोर्स तैयार हो जाएगा। और रही मेरी बात, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसी के अंदर की जो स्किल होती है, अलग अलग स्किल होती है, तो वो मैं सीख लूँ। तो इस तरीके से हमारे 5 मेंबर्स जो है घर के अंदर, उन सब का काम का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अभी तो बस हम दोनों ही कमाते हैं, इसकी वजह से खर्च हमारे काबू में आ नहीं रहे हैं। हमारी जो इनकम है उसके अंदर हमारे खर्चे हो नहीं पा रहे हैं। जब पूरे फैमिली मेंबर्स के हाथों में काम होगा, सब तरफ से इनकम आएगी, तो मुझे पता है जल्द से जल्द हम इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अभी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हुआ है,
तो वीडियो को यही तक ही रखते हैं। और लेकिन रुको रुको, आपको मैंने बताया था वीडियो शुरुआत होने से पहले, तो मैंने आज की ये वीडियो कैसी शूट की है, क्योंकि अभी मेरे पास तो ट्राइपॉड है ही नहीं। और जब मैं ऐसे हाथ में लेकर, जब मोबाइल हाथ में लेकर जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो क्या होता है, मोबाइल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और वो होने की वजह से वीडियो में ऐसे थोड़ा सा शेकी हो जाता है वीडियो। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, आज उसको यहाँ पर रखा है। और किस चीज़ के ऊपर रखा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। बस भाई एक जुनून है इस साल के अंदर। हाँ, और एक बात है, और मुझे मेरे काम के साथ साथ, जैसे मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ ना, उसके साथ साथ मुझे डेली एक वीडियो बनानी है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है। ये है मेरा गोल, ये है मेरा टारगेट। अभी उसमें मैटर नहीं करता है मेरे पास कौन सी चीज़ें है नहीं है। अभी मेरे पास जैसे माइक नहीं है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास ये देखो यहाँ पर स्टूडियो नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं। एक मिनट मैं दिखाऊंगा आपको, पता नहीं मुझे कितने बज रहे। तो अभी रात के समय में शूट कर रहा हूँ। अम्मी बाहर जाकर अभी बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। भाई आगे जाके सोया है। और अभी मैं आपको मेरे घर की हालत दिखाता हूँ, किस तरीके की अभी मेरी हालत है। लेकिन ये हालत का बहाना मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छी जगह नहीं है, ये मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, ये बहाने मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से वीडियो शूट कर रहा हूँ और कहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। बने रहना वीडियो में। तो ये देखो, ये पावर शक्ति, अरे पावर शक्ति नहीं यार, ये सही में यही मुझे पावर देती है, यही मुझे शक्ति देती है। ये देखो, ये जो पंप है ना, जिससे हम खेतों के अंदर दवाइयाँ छिड़कते हैं, वो पंप है। वो पंप के यहाँ पर मैं मोबाइल को रखा है और फिर शूट किया है। और ये देखो मेरा घर किस तरीके का है। ये मेरा बेड है, बेड के ऊपर मैं बैठा हूँ। और ये तो बैकग्राउंड मेरे वीडियो में आपको दिखाई देता है। और इधर से भी देखो, ये मेरा घर है। घर को प्लास्टर अभी तक हुआ नहीं है। 10-12 साल हुए घर बना के। लेकिन क्या करे, किस्मत ऐसी है, पैसे ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से इसको प्लास्टर भी हुआ नहीं है। ये पतरा है ऊपर टीन का, और ये लाइट। बस यही सब कुछ है मेरा। और बस एक बात, वीडियो बनाने का जुनून। अभी देखते हैं कितने बजे और किस लिए मुझे अम्मी को इस काम की झंझट से बाहर निकलना है, दिखाता हूँ आपको। चलो पहले तो देखते हैं टाइम कितना हुआ है। मुझे भी पता नहीं कितना टाइम हुआ है। ये 11:15 बज रहे हैं। घड़ी के अंदर आपने देखा 11:15 बज रहे हैं। और वो बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। बिना स्वेटर के, बिना किसी चीज़ के बाहर जाना ठीक नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंड है। और उस ठंड के अंदर देखो, यहाँ पर अम्मी देखो, वहाँ पर आग जलाई है और वहाँ पर फिर कपड़े धो रहे हैं रात के 11:15 बजे। और फिर सुबह अम्मी को 8 बजे काम पर जाना है। सुबह जल्द से जल्द उठकर सबका खाना है, पकाना है, सब जो भी चीज़ें है वो सब चीज़ें करनी है। और वो सब करके 8 बजे अम्मी को काम पर जाना है। तो देखो कितनी मुश्किल में, कितनी जद्दोजहद के साथ जिंदगी जी रहे हैं हम। लेकिन एक बात है, बस हारना नहीं है। जो भी लोग अपने लाइफ में बहाने बनाते हैं ना, उन तक ये वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलियनेयर की डायरी का आज का ये पन्ना आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताना। अगर वीडियो जरा भी पसंद आया तो दिल से लाइक करना। मैं हूं आपका दोस्त सैम और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।